इमं चीवरं साथा परिखारं भिक्षु संघस्य देमं पूजेमं धम्मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु धम्मे पुण्यं और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा जैसे सुआख्यात को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम पूजनीय भिक्षु संघ वंश उनका 10वां वर्षावास संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ को विशेष रूप से श्रमदान कार्यक्रम आयोजन किया है। सर्वप्रथम हम त्रिशरण पंचशील लेंगे। सब लोग 3 बार साधु साधु बोलिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसे कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। वंदन करा। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। पंचशील प्रार्थना कीजिए। आता है ना? हाँ, जोर से कीजिए।
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि आलिङ्गदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धर्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि श्रद्धालु उपासक उपासिकाएं अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पंचशील हमेशा पालन करेंगे ऐसा संकल्प लिया अधिष्ठान किया जीवन में जैसा भी मौका आए जैसा भी अवसर मिले ये 5 शील को बिगड़ने नहीं देना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में विशेषतः गृहस्थ जीवन में जो परिवार के साथ समाज के साथ रहते हैं ऐसे उपासक उपासिकाओं को सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील पालन करना ही है। ये बुद्ध वाणी है। ये 5 शील अच्छे से पालन करना चाहिए पालन कर सके यही कामना करते हैं। अभी विशेषतः आज इस धम्मचक्र बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु संघवंश थेरो भंते जी उनका 10वां वर्षावास संपन्न हुआ है। एक बार साधु साधु बोलिए। बौद्ध जगत में जो प्रवचित होता है घर बार छोड़ के ऐसे जीवर पहनता है उन लोगों को श्रावण कहते हैं। जब उम्र में कम से कम 20 साल हो जाता है फिर वो भिक्षु संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा देता है उसके बाद वो भिक्षु बनता है। भिक्षु बन के जब 10 साल परिपूर्ण होता है उसे थेरो या स्थविर कहते हैं। 10 साल परिपूर्ण हुआ इसलिए संघवंश अभी स्थविर हो गया। जब उपसंपदा प्राप्त करके 20 साल परिपूर्ण होता है उसे महाथेरो या महास्थविर कहते हैं।
जैसे सिद्धोरी बनते का 20 वर्षावास परिपूर्ण हुआ, इसलिए महादेव हो। हमारा परिपूर्ण हुआ महादेव हो, और महादेव के बाद ऊपर नहीं है। थेरो बोले तो सीनियर हो गया, महादेव बोले तो मोस्ट सीनियर हो गया। तो ये थेरो या 10 वर्षावास परिपूर्ण हुआ में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए विशेष संगदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अभी हमने शील याचना किया। अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा ये संगम संबंध के प्रमुख ये बिहार में रहने वाले संपूर्ण सांख्यगण, संपूर्ण भिक्षुगण और संपूर्ण उपासकाओं के जीवन में खूब सुख शांति मंगलमय के हो, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ एक करणीय नेत्र सुख का पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु शब्दमोक्तम् धम्मश्रवणकालो अयं गदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं गदन्तः परितधम्मश्रवणकालो अयं गदन्तः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सः। इति विशो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवते। स्वागतो भगवता धम्मो संधिको अकालिको यैवासिको औपनयिको भजतं वेदितव्यो विन्यो हीते। सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो उद्युपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीप्यपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला ये स भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तर
रक्षन्तु त्वां वरन्ति साधु साधु साधु। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ किया। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। विशेषतः आज पूजनीय भिक्षु संघ वंश टेरों का 10वां वर्षावास परिपूर्ण हुआ है। उनके जीवन में भी खूब सुख शांति मंगल मैत्री हो, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हैं। और आज के इस संगदान कार्यक्रम में विविध दलों से पूजनीय भिक्षु संघ का आगमन हुआ है। यहाँ पूजनीय भिक्षु अष्टकोटि महादेव बंदे जी है, थाईलैंड के बंदे जी है, इधर भिक्षु संघ वाला इधर धर्मसागर बिहार रामनगर से, इधर मंगलबोधि भिक्षु रमानगर से और श्रावणगण बहुत सारे यहाँ आए हैं। और यहाँ जो आए पूजनीय भिक्षु संघ है, हरे बंदे अच्छे से ढंग से स्नान दे सकते हैं। मगर समय को ध्यान में रखते हुए हम 2 ही प्रवचन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले पूजनीय भिक्षु अष्टकोटि महादेव बंदे जी आप लोगों को थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए नामदेशना देंगे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। 3 बार साधु साधु बोलिए। सुखो बुद्धानुपादो सुखासद्धं मदेशना सुखासंगस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। सुख कराए बुद्धाचा जन्म, सुख कराए सद्धम उपदेश, सुख कराए सर्वांनी एकत्रित येऊन तप करणे, देवतांनी मनुष्याचे गुरु, प्रज्ञेचे उद्गाता, विश्व शांतीदूत महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध, पवित्र पावन सद्धर्म, या सद्धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पवित्र भिक्षु संघ, ज्यांचे अनंत उपकार आहेत आमच्यावर, असे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, प्रथमतः बुद्ध धर्म संघाला त्रिवार वंदन। आज पूजनीय भिक्षु संघवंशा यांचा 10वा वर्षावास पूर्ण झालेला आहे। आता ते आज थेरो होणार आहे। त्या कार्यक्रमाला वतीने उपस्थित पूजनीय भिक्षु इंदवंश डॉक्टर इंदवंशजी महास्तवे यांच्याला सुद्धा मी त्रिवार वंदन करतो। भिक्षु नॉरम, त्याचप्रमाणे आताच म्हणजे थाईमध्ये लक्की, त्यानंतर भिक्षु उपलोका आणि भिक्षु मंगलबोधी संघपाला, सर्व स्वामीजन, बौद्ध उपासक उपासिका। तर प्रियजनो, बुद्धाचा जो धर्म आहे हा मानवाच्या कल्याणासाठी, आपल्या हितासाठी आणि सुखासाठी। मला असं वाटतं की या जगामध्ये इतका सुंदर मार्ग दुसरा कोणताच नसेल। जे जे व्यक्ती, प्राणी, मनुष्य, सत्व, जीव जे या धर्माकडे येतात आणि या धर्मानुसार आचरण करतात, बुद्ध धर्म संघाला शरण जातात, त्यांची गती कधीही ही सद्गतीच होते। चुकीच्या मार्गाने ते कधीच जात नाही। म्हणून मला आपल्याला सांगायचं आहे की प्रत्येक क्षण आपण जागृत असलं पाहिजे। आपल्या मनामध्ये काहीतरी देण्याची भावना असली पाहिजे, दान देण्याची भावना उत्पन्न झाली पाहिजे। जर आपण कंजूसपणाने वागत असाल,
तर आपल्या हातून दान कधीच होणार नाही. आणि कंजूस मनुष्य या जीवनामध्ये काहीच प्राप्त करू शकत नाही. मला तेच आपल्याला सांगायचं आहे. भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये भगवंताचे डावे आणि उजवे हात म्हणून संबोधले जाणारे भिक्खू सारिपुत्र महाप्रज्ञावान भिक्खू होते. खूप हुशार होते, टॅलेंटेड होते. भिक्खू संघामध्ये भगवंतानंतर जर त्यांचं नाव घेतलं जात असेल तर ते सारिपुत्र आहे. एक वेळ असा प्रसंग होता की सारिपुत्र म्हणते भिक्षाटनासाठी गेले. तर त्या भगिनीने म्हणजे महिलाने त्यांना भोजन बनवलं होतं. तिच्या पोटामध्ये बाळ होतं. तर ते बाळ मुलगा होता. पण तिने रोहित नावाचा जो मासा आहे त्याचं भोजन बनवलं होतं. आणि घंटेला पात्रामध्ये जे भोजन टाकत असताना तिच्या चेतनेमध्ये दान देण्याची जी भावना आहे त्यासोबतच तिच्या चेतनेसोबत तिच्या पोटामध्ये गर्भामध्ये जे बाळ आहे त्या बाळापर्यंत तो मेसेज पोहोचत आहे की आपण गणपतीला दान देत आहोत, आपण गणपतीला दान देत आहोत. तर ते बाळ गर्भामधून सुद्धा चेतना उत्पन्न करते की मी दान दिलं पाहिजे, मी दान दिलं पाहिजे. तर ती आई रोहित नावाचा मासा ते भोजन बनवलेलं आहे त्या पात्रामध्ये टाकत आहे. टाकत असताना ते बाळ आईच्या सोबत जोडलेलं आहे, ते पण दान करते. पण ती आई दान करत असताना एक मनामध्ये संकल्प करते. ती म्हणते माझ्या गर्भामध्ये जे काही उत्पन्न होत आहे जर तो मुलगा असेल तर मी दान देत आहे, असा संकल्प करते ती माता आणि दान देते. बंदीचे भोजन करतात आणि मग खूप दिवसानंतर तयारी देतच नाही. आणि मग काही दिवसानंतर तिला ते बाळ जन्माला येते आणि तो मुलगाच असतो, तो मुलगाच असतो. 7 वर्ष कंप्लीट झालेला होता. मग म्हणते आली अचानक त्या एरियामध्ये भिक्षाटन करण्यासाठी. तेव्हा ती आई त्या बाळाला उचलते आणि म्हणतेच्या चरणावर अर्पण करते. म्हणते हे बाळ जेव्हा मी तुम्हाला भोजन दान दिलं होतं ना तेव्हा मला संकल्प केला की जे काही माझ्या गर्भामध्ये वाढत आहे आणि तो जर मुलगा असेल तर मी तुम्हाला दान देईल. तर मग आमच्या जीवनाच्या वेळेवर ठेवून उमललेलं आहे, आपण याला दान स्वीकार करा. म्हणते ठीक आहे म्हणतात. आणि म्हणते त्या छोट्याशा बाळाला घेऊन विहारात येतात, त्याला शिवर देतात. शिवर घेतल्यानंतर ते 7च वर्षाचे. पण ते साधं बाळ नाही आहे. ते तुम्हाला साधं वाटते वय कमी आहे म्हणून. ते ध्यान करते, मेडिटेशन करते आणि ध्यान करत असताना 4 ध्यान प्राप्त करते. आणि त्या दिवशी ते म्हणते आज मी तुमच्या सोबत भोजनासाठी येणार नाही, तुम्ही एकटेच जा आणि हो मला भोजन आणा, पण त्या भोजनात रोहित मासा आणा. भोजन मिळेल, वरण भात मिळेल, अजून काही मिळेल, पुरणपोळी मिळेल, पण रोहित मासा कसा काही मिळणार. मग ते बाळ एकटंच वेळेला ध्यान करते. छोटा बाळ म्हणते भगवान बुद्ध श्रावस्तीवरून बघतात ते की माझा शिष्य हा फल प्राप्त होणार आहे, आज निर्वाण पद प्राप्त करणार आहे. सानिध्य विचार करतात की रोहित मासा कसा असं म्हणता येणार नाही ना लोकांना की तुम्ही रोहित मासाच मला बनवून द्या. मग सारिपुत्र म्हणते भिक्षाटनाला जातात. मग ते विचार करतात खूप दिवस झाले आपण कोळ्यांच्या गल्लीमध्ये गेलो नाही, आपण तिकडेच गेलं पाहिजे. आणि कोळी लोक वाट पाहतात की सारिपुत्र म्हणते खूप दिवस झाले आपल्याला भोजनासाठी आले नाही, मग त्यांना आपण भोजन दिलं पाहिजे असं ते विचार करतात. मग ते एका मातेच्या दारासमोर उभे राहतात. त्या मातेने भोजन बनवलं. मग ती पात्रामध्ये भंतेला भोजन वाढते. भंते खूप खुश होतात. त्यांना कळाले भंतेला छोट्या भंतेला जे पाहिजे ते भोजन मिळालं. मग ती निघणार. ती माता नाही थांबा, तेच बसा आणि पोटभर जेवण करा, भोजन करा, जेवण भरपूर आहे. मग ती त्यांनी भोजन घेतल्यानंतर हात वगैरे धुता, पात्र धुता, पुन्हा त्या पात्रामध्ये त्या छोट्या बंदेला जे भोजन पाहिजे ती माता देते. सारिपुत्र म्हणते प्रमोदित, आनंदित, कुशल चेतनेने विहाराकडे घेताना
तर ते बालक श्याम ध्यान पहिले त्यांनी प्राप्त केलेले 4च वाक्य आले. भगवान बुद्ध श्रावस्तीवर बघतात की भोजन तर आणलं, पण माझ्या शिष्याला अडथळा होऊ नये अनंतरासाठी. कदाचित म्हणजे अंतिम घ्या तुमचं भोजन आणि ते ध्यानातून उठतील, अनंतरा जवळ जातील आणि शेवटचं ध्यान बाकी नाही. भगवान बुद्ध स्वतः कुठे जोडले राहतात. आपण त्याला काय म्हणून सोप्या भाषेत गेटमन वॉचमनची भूमिका भगवान बुद्ध स्वतः निभावतात. बघा विचार करायसारखी गोष्ट आहे. एक छोटंसं बालक 7 वर्षाचं अनंतर प्राप्त करणार आहे म्हणून भगवान बुद्ध श्रावस्तीतून आले, त्या समोर उभे राहिले. सार्वभौम त्याला विचार केला, भोजन तर आणलं, पहिले भोजन देवा, भगवंताला वंदन करा. कारण भगवंताला जर वंदन नाही केलं, भोजन दिलं, आपलं विनय तुटणार. मग सारी बुद्ध म्हणते ते पात्र बाजूला ठेवतात, ओकास वंदन म्हणते म्हणून भगवंताला त्यांना वंदन करतात. तोपर्यंत ते बालक झोपडीमधून अनंत प्राप्त करते. लख प्रकाश पडतो बाहेर, जिकडे तिकडे उजेड दिसतो आणि मग सारी भोजन देतात. ते बालक म्हणते मला भोजनाची काही आवश्यकता नाही, काहीतरी दिलं तरी काही नाही. तुम्ही काहीतरी दिलं तरी, फक्त राईसच दिला, भाजी नाही दिली तरी चालेल, काही नाही एवढा. कारण भोजनाचं निमित्त होतं. ते निमित्त आईच्या पोटामधून होतं. तर आईच्या पोटात असताना आईने रोहित मासा दिला होता आणि त्या रोहित माशासोबत ते निमित्त होतं. आणि 40 कमळ लहान असतात तर एक कमठान जर आपण घेतलं, त्या कमठानुसार जर आपण आचरण केलं तर आपण ज्ञान प्राप्त करू शकतो. आणि ते बालक अनंत अशा पद्धतीने आपण धर्मावर खूप मोठी श्रद्धा ठेवा, विश्वास ठेवा, धर्माचं पालन करा की जेणेकरून आपलं कल्याण होईल. त्या जीवनाचा आपल्या सुरू आज बिलकुल संगमचा त्यांचा 10 वर्ष कंप्लीट झालेलं आहे. फेरू झालेले प्रकार. तर मी हार्दिक शुभेच्छा देतो, मंगल कामना आणि या ठिकाणी सांगतो आपल्या सर्वांचे कल्याण, सर्वांना हिताचा आणि सुखाचा मार्ग मिळो. बोलिए साधु साधु साधु. पुण्यं जे पुरिसो कैला कैला ते तं पुनः पुनः हम्मि चन्दं कैलात सुखो पुण्यसौ जयो. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ त्रिवारुणा परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मचक्र बुद्ध विहार के विशेष संगठन कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए और बार बार बारंबार करना चाहिए. जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, उसके जीवन में महान सुख मिलता है, उच्च प्रकार के सुख मिलता है. इस दुनिया में जो भी इंसान है वो सुख शांति प्राप्ति के लिए ही हर चीज करता है, हर कार्य करता है. वो मेहनत करके पैसा जोड़ करता है, धन संपत्ति कमाता है तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए. वो परिवार बसाता है तो सुख शांति के लिए. हर चीज के लिए, हर चीज जो करता है तो सुख शांति के लिए. इसलिए तथागत कहते हैं जो जो सुख चाहने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, जो जो सुख चाहने वाले प्राणियां हैं, इंसान है, उन लोगों को पुण्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए. और वो पुण्य
जो हम बिहार में आते हैं तथागत बुद्ध का दर्शन करते हैं, ये भी एक तरह से पुण्य है। पूजनीय भिक्षु संघ का दर्शन लेते हैं, ये भी एक प्रकार के पुण्य है। बिहार में आके बुद्ध वाणी धम्म देशना सुनते हैं, ये भी एक प्रकार का धर्म है। जो भी हम धर्म की चर्चा करते हैं, ये भी एक प्रकार का धर्म है। जो सामान्य व्यक्ति है उन लोगों का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, ये भी एक प्रकार के धर्म है। बिहार में आके अपनी श्रद्धा और क्षमता से हम दान देते हैं, ये भी पुण्य है। प्रवचन सुनते हुए हम शील पालन करने में प्रेरित होते हैं और अच्छे से शील पालन करते हैं, तो ये भी धर्म। कम से कम बिहार में रहते समय ध्यान इधर उधर गया तो भी बार बार एक ही जगह एकाग्र करते हैं कि हम यहाँ संगदान कार्यक्रम में है, तो ये भी धर्म। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जितना भी धर्म का माहौल बनता है, हमें बार बार ऐसे माहौल में रहना है, वो माहौल बनाना है। जहाँ जहाँ धर्म का कार्यक्रम होता है वहाँ हमें सहभागी बनना है, और जब भी मौका मिले ऐसे धर्म का कार्यक्रम खुद भी लेते रहना है, खुद के घर में भी लेते रहना है। खुद भी धर्ममय जीवन जीना है, अपनों के लिए, अपने परिवार बंधु बांधव के लिए भी वो धर्ममय वातावरण बनाना है। जितना धर्म करेंगे उतना ही जीवन में कल्याण होगा। जीवन में जो जैसा करता है ना, उसको वैसा ही परिणाम आता है। जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन। हम किसी को गाली गलौज देंगे और वो नम्र भाव से बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। और हम किसी को नम्र भाव से बोलेंगे और वो गाली गलौज पे उतर आए, ऐसा भी नहीं होता। जैसा हम व्यवहार करेंगे सामने वाले भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। जो दूसरों को दुख देता रहता है उसको दुख देने वाले भी कोई न कोई आता है। जो दूसरों को मारता रहता है उसको भी मारने वाले कोई न कोई आता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में सही मायने में हम सुख शांति चाहते हैं तो धर्म करो, पुण्य करो। तथागत बुद्ध जिस तरह प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों के लिए 3 चीजें सिखाते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग है। उसी तरह गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासनाओं को 3 चीज सिखाते हैं, दान, शील, भावना। दानम ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलम रक्षन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना चाहिए। भावना विरतावन्तु, ध्यान साधना करते रहना चाहिए। ये 3 चीज जीवन में जितना ज्यादा करेंगे उतना हमें पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, सुख शांति मिलेगा। और ऐसे सुख शांति इदं नन्दति पिच्च नन्दति उभयत्र नन्दति, मतलब यहाँ भी सुख मिलेगा, मन को प्रसन्नता देगा, वहां भी सुख मिलेगा, मन को प्रसन्नता देगा। मगर अभी भी, बाद में भी, यहाँ भी वहां भी हमें सुख शांति देगा, ऐसा पुण्य करना चाहिए। आज दान उत्सव है, संगदान है। संगदान तथागत बुद्ध कहते हैं संगे दिन्नम महाफलम, संग को दान देना महान फलदायी रहता है। इसलिए जीवन में प्रयास ये होना चाहिए कि एक बार तो संगदान देना चाहिए। पूजनीय भिक्षु यहाँ संगदान दे रहे हैं तो उपासक उपासिका तो दे ही सकते हैं ना, तो ऐसा संगदान देना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये संगदान, जो संगदान देने के लिए कम से कम उपसंपदा प्राप्त 4 या 4 से ज्यादा भिक्षु हुआ तो संघ होता है। और संघ में बुद्ध के समय के अर्हत प्राप्त अग्र श्रावक से लेके
अभी वर्तमान समय में जितना भी भिक्षु संघ है, भविष्य में जितना भी भिक्षु संघ आएगा, सारे के सारे उसमें रहेगा। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाने के लिए कहते हैं, कोई व्यक्ति की शरण में नहीं। अभी ये बिहार में संघ वंश बनते रहते, हम संघ वंश बनने के प्रति अथाह श्रद्धा रखेंगे करके, केवल भक्त के प्रति श्रद्धा। दूसरे बंदे आए तो वंदना भी नहीं करना, बस वही बंदे को वंदना करना। दूसरे बंदे आए तो दान भी नहीं देना, बस वही बंदे को दान देना। ऐसे श्रद्धा अकेले को करेंगे। देखो, इंसान तो जीता जाता है, गलतियों का पुतला है। कभी संघ वंश बनते ने कुछ गलती कर दिया तो क्या है, जिसके ऊपर मैं श्रद्धा रखा था वो बनते ऐसा करते, अब मैं जिंदगी भर बिहार में नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर में बुद्ध के पास नहीं जाऊंगा। अरे किसका हानि हो गया? किसका हानि? खुद का ही हानि हो गया। खुद की वजह से सारे परिवार बंधु बांधव का हानि हो गया। इसलिए बुद्ध के समय से लेके ये है ना, जो अभी दुख मुक्त नहीं है, अर्हत प्राप्त नहीं है, छिन्नाश्रवी नहीं है, थोड़ा बहुत गलती तो होता रहता है। इसलिए हमें व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं रखना, श्रद्धा रखना है संघ के प्रति। संघ में सारे संघ आता है, सारे भिक्षु आता है। इसलिए संघं शरणं गच्छामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक समय कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके पूछते हैं, भगवान आप दान देने का उपदेश देते हैं, बार बार दान देना चाहिए ऐसा कहते हैं। आपके शिष्य भिक्षु भिक्षुनी भी यही दान का उपदेश देते हैं, तो दान कहाँ देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, यत्र चित्त वसिदति तत्र दानम्, जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान दो। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं, कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, दान पुण्य रूपी बीज है, अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। शीलवान गुणवान को देंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। जो शीलवान गुणवान नहीं है फिर भी ये मांगने वाले ऐसे लोगों को भी दान दे रहे, उसका भी पुण्य मिलेगा। भले ही वो शाम को दारू पिए, पता खेले, जुआ खेले, कुछ भी करो, झगड़ा करे, कुछ भी करो, मगर उसका भी पुण्य मिलेगा। मगर गलत जगहों पे गलत व्यक्तियों को गलत तरीके से दान दिया तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। कभी कभी पाप का भागीदार भी होना पड़ता है। इसलिए दान अच्छे पुण्यवान शीलवान गुणवान को दान दिया तो ज्यादा पुण्य मिलता है। एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, दान जो हम वस्तु दान दे रहे उससे पुण्य का आंकलन नहीं किया जाता। मतलब 10 रुपए दान देंगे तो 10 रुपए बराबर का पुण्य, 100 रुपए दान देंगे तो 100 रुपए बराबर का, 1 लाख दान देंगे तो 1 लाख बराबर का पुण्य, ऐसा नहीं होता। दान देते समय आपके मन की चेतना क्या कहता है, मतलब मन में किस तरह का श्रद्धा भाव है, इससे आपका पुण्य आंकलन किया जाएगा। 10 रुपया दान देते समय भी आपके मन में खूब श्रद्धा चित्त है, खूब त्याग चित्त है, तो उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा। और कोई 1 लाख रुपया दान दे रहा है मगर सबके सामने देखो मैं 1 लाख दान देने वाले करके अहंकार जाग रहा है, अभिमान जाग रहा है, तो 10 रुपये बराबर का भी पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए दानं ददन्तु श्रद्धाय, तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। अरे हम तो 10 रुपए दान देते हैं, लोग तो हजारों दान देते हैं, ये मायने नहीं रखता। दान देते समय श्रद्धा चित्त त्याग चित्त होना चाहिए, ये मायने रखता है। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर के एक गरीब एक महिला ने तथागत बुद्ध को 1 रोटी भी नहीं, आधा रोटी दान दिया और बुद्ध कहते हैं सुखी हो, सुखी हो। वो अपने पति को कहते हैं मैंने आज ऐसे बुद्ध को दान दिया, बुद्ध ने ऐसे आशीर्वाद दिया, उसको भी हजम नहीं हुआ, वो गया बुद्ध के पास और बुद्ध को कहते हैं भगवान आप तो केवल महिलाओं को धोखा देने वाले बात करते हैं,
ये श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके जयपुर बुद्ध विहार दान देने वाले अनाथ महाराजों ने सुखी हो। ये श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान देने वाले विशाखा महाउपासिका वो भी सुखी हो। और केवल आधा रोटी दान देने वाले वो भी सुखी हो। ऐसा भी कहीं होता है क्या? करोड़ों के सामने वो आधा रोटी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है? पहाड़ के सामने तिल जितना। और वो भी सुखी हो, ये भी सुखी हो। ऐसा भी होता है क्या? उस समय तथागत बुद्ध उनको समझाते, बड़े बड़े पेड़ देखे, देखे, उसका बीज पता है, हाँ पता है, कितना होता है? छोटा होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे कैसे? इतना बड़ा पेड़ है तो उसका बीज तो इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए ना। क्या भगवान आप बुद्ध होके इतना भी पता नहीं किया? पेड़ कितना भी बड़ा हो बीज तो छोटा ही रहता है। बुद्ध कहते हैं उपासक ये तुम्हें समझा रहा हो, दान कितना ही छोटा क्यों न हो, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। और दान देते समय श्रद्धा चित्त इसलिए भी चाहिए, विश्वास इसलिए भी चाहिए, अगर आप लोगों के मन में बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति अंदर से दृढ़ विश्वास रहा, श्रद्धा रहा, तो दान देने के लिए कभी आप लोग भयभीत नहीं होंगे। दान देने के लिए दूं ना दूं ऐसे कॉन्फ्यूजन नहीं देगा। आप एकदम त्याग चित्त से, अरे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना बड़ा दान देने का अवसर मिल रहा है, मैं तो दान दूंगा ही, ऐसे दृढ़ चित्त से दान दे पाएंगे। नहीं तो कार्यक्रम कितना भी हो, चाहे कितना भी संविधान हो, दूं या ना दूं, जाओ क्या आता, अभी जाने दो, बाद में देखा जाएगा, मैं अपने ही घर में बुला लूंगा, ऐसे करके हम उससे पीछे होते हैं। मगर श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त और बुद्ध धम्म संघ के प्रति जिसके पास दृढ़ विश्वास रहता है, उसको बस मौका चाहिए, उसको देगा ही। अरे हम तो ये छोटे छोटे दान की बातें करते हैं, कोई तो जान की बाजी लगा के दान देते हैं। राजगृह नगर में वो सुमन वाले हमेशा तथागत बुद्ध को फूल लेके जाते थे। एक बार मिला भगवान बुद्ध, श्रद्धा उत्पन्न हो गया, बुद्ध को दान देने का मन हुआ, अभी दान दूं तो राजा के पास वो फूल लेके नहीं जा पाएंगे, और राजा तो राजा है, उसको अच्छा नहीं लगा तो मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा तो देश निकाला भी कर सकते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा तो आजीवन जेल में भी डाल सकते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा तो सर्वसहरण भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी वो उपासक चाहे मुझे देश निकाला करे तो करे, आजीवन जेल में डाले तो डाले, मृत्यु दंड दे तो दे, मगर ये तुम्हें तथागत बुद्ध को दान दूंगा ही करके दान दिया। और उससे पूरा नहीं हुआ, स्वयं राजा भी प्रसन्न होकर उसको अनेक अनेक उपहार देते हैं। ऐसे ही श्रावस्ती नगर में एक साधक ब्राह्मण जिसके पास एक ही साधक है और वो साधक होने बिना बाहर भी नहीं जा सकता, और एक ही होने से पति पत्नी एक बार में एक ही जन बाहर जा सकते हैं। बुद्ध के पास उपदेश सुनने जाते हैं, दिन में उसकी पत्नी सुन के आती है और रात को वो एक साधक लेके वो ब्राह्मण सुनने को जाता है, और तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते 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 उसको भी श्रद्धा चित्त उत्पन्न हो गया, दान देने का मन हो गया, पर ढूंढ तो क्या दो, कुछ भी नहीं है। फिर क्या आया, एक साधक तो है, यही दान दूंगा, पर सोचता रहा, ये एक भी दान देंगे तो हम कैसे बाहर आएंगे, हम दोनों का है, नहीं ये दान नहीं दे सकते। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया, रात्रि का द्वितीय प्रहर में भी फिर से दान देने का मन हुआ, फिर दे ही नहीं पाया। ये भी दान देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हम तो बाहर ही निकल नहीं पाएंगे। और सुबह सुबह के रात्रि के तृतीय प्रहर में श्रद्धा आया, आते ही जो होगा देखा जाएगा करके उसने तुरंत दान दिया।
और दान देते ही अपने लोभ लालच को जीत के दान दिया, तुम्हें जीत गया, मैं जीत गया करके उद्धार व्यक्त करते हैं। वही समय में सुबह सुबह कोसदेश के राजा भी वहां आया था। तो वो भी दमन देखना सुन रहा था, अचानक से जीत गया बोले तो अरे मैं तो बाहर जगह से आया, कहीं मेरे राज्य तो जीत के नहीं लिया। सब सैनिकों को देखो क्या हुआ, वो खुद भी वो ब्राह्मण को बुला के पूछते हैं क्यों इतना चिल्ला रहे, क्या जीत लिया? वो कहते हैं मैंने लोग को जीत के दान दिया। राजा को भी लगा इसको हमें कुछ तो सेवा करना चाहिए करके उसको तुरंत 2 सातर दिया। उसने 2 भी दान दिया, 4 सातर दिया, वो भी बुद्ध के चरण में दान दिया। 8, 16, 32 के समय में उसको होश आया ये राजा दे रहा है तो सम्मान करना चाहिए। 2 दे दिया और 30 के 30 दान दिया। फिर राजा खुश होकर बड़ा कंबल जैसा 2 अच्छे कपड़े दान दिया, एक भगवान बुद्ध के ऊपर छत बना के दान दिया और एक अपने आंगन में जो लोग भिक्षु लोग भिक्षा देने आते तो वह आराम करने के लिए दान दिया। इतना खुश हुआ राजा ने हर चीज 4 प्रकार के दान दिया। 4 घोड़ा, 4 हाथी, 4 गांव, 4 घर, स्वर्ण मुद्राएं, 4 स्त्री, 4 पुरुष, 4 दास, 4 दासी, हर तरह के दिए। तथागत बुद्ध जब भिक्षु लोग बातें करते हैं कि वो ब्राह्मण को तुरंत ऐसा फल मिल गया, तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वो ब्राह्मण ने रात्रि के प्रथम प्रहर में जैसा ही मन में आया तभी दान देते तो हर चीज 16 के हिसाब से मिलता। वो जाने दो रात्रि के द्वितीय प्रहर में भी दान देते तो हर चीज 8 मिलता, मगर उस समय भी दान नहीं दिया, रात्रि के तृतीय प्रहर में दान दिया, इसलिए हर चीज 4 मिला। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करने का मन जैसा ही उत्पन्न होता है तुरंत करना चाहिए। नंतर कर दो ऐसा करते रहेंगे, बाद में करेंगे ऐसा करते रहेंगे ना, वो पाप हमारे मन के क्लेश उसको ढक देता है, करने नहीं देता। दान अभी नहीं दिया, बाद में करूंगा, बाद में दे नहीं पाएंगे। शील अभी नहीं, बाद में पालन करूंगा, कर नहीं पाएंगे। ध्यान अभी नहीं, बाद में करूंगा, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी पुण्य करने का मौका मिले तुरंत करना चाहिए, बार-बार करना चाहिए। पुण्य करने से ही हमें सुख और शांति मिलेगा। आज विशेषतः इस अमरचक्र बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु संघ वंश का 10वां वर्षावास परिपूर्ण हुआ। इस उपलक्ष्य में उनको बुद्ध धम्म संघ का खूब आशीर्वाद रहे, बुद्ध शासन कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हैं। आज के संविधान में जो भिक्षु श्रावणगण उपासक उपासिकाएं सहभागी बने, सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में खूब पुण्य करते करते दुख निर्वाण की तरफ निरंतर कर सके ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार यहाँ उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, बंधु बांधव, परिवार सबके जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य काम करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके ऐसी कामना करते हुए वेदांतदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भगवतो सबका मंगल। Aneh dong. सर्वांनी हात धरून बसायचा। अंत्यजी दान दे रहे हैं, उनको तो पुण्य मिलता ही है, मगर हम भी श्रद्धा से साधुवाद देके
इसमें सहभागी बनेंगे तो हमें भी वो पुण्य का हिस्सा मिलता है। इसलिए सब लोग साथ में बैठिए। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे बोलिए। इमं चीवरं साथा परिखारं भिक्षु संघस्य देमं पूजेमं धम्मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु धम्मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु धम्मे पुण्यं सप्रे सत्ता अनुमोदन्तु। अभिवादन शैलेशा निचं वतावचाइनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं आयुरारोग्ये सम्पत्ति शक्ति सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति विनाते समीधतु। साधु साधु साधु। साधु 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 आप लोग आ जाओ। उधर उधर बैठे जो जो पंडित जी बुलाते हैं हम लोग वो कोने में बैठे। हाँ लवकर लवकर यायचं। Anh thì tắc ra đi. 불구리냐? Junguri orang. Ya. Orang aja. Sampono. साधु साधु साधु। ठीक है अभी आप लोग बैठ जाओ। आइए आप लोग आइए। एक लोग आ जाओ। उधर बैठे इस तरफ बैठिए। नीचे आ जाएगा। साधु साधु साधु। ठीक है हमारे थोड़ा तो टाइप करने दो पाँच भाई अपने जगह पे बनाना कीजिए। अपने जगह पे आओ। अपने जगह पे बनाना। Pati deh. ए जल्दी आ जाइए। तीन अलग बने कैमरे के सामने ही बैठे नहीं रहना। आता साधु साधु साधु। अपने जगह पे जाके बैठना पड़ेगा। अच्छा बिना तो तरफ तो नजर करो एक बजे से Ada Indian. आराम Oh, ठीक है थोड़ा उधर से इस तरफ देखना। कैमरा पहले इधर डाल देना। नहीं इधर का सिमरन का सिमरन नहीं नहीं ऐसा ऐसा उठाओ। हाँ ऐसा अच्छा नहीं आएगा। deh. नहीं वैसा Where's ini? Oh, this is. करने का और उसको
इधर से बस हो गया, अब बंद करना। ओ उठाओ उठाओ उठाओ, तुरंत ये बंद करना चाहिए, नहीं तो नीचे आएगा। Mande. Kami sama ambil datang dulu. Sama. Lagu आ जाइए इधर से। जाइए उधर से इस तरफ देखिए, हाँ उधर कोने में जाइए और इस तरफ देखिए। ये सिविल में ये बसा इथं, बसा इथं, उपास उपास दादा दादा इकडे बसा बसा बसा, काय हरकत नाही, बसा। नंतर घ्या. क्या सकते क्या? हाँ? हाँ, असं. साधू साधू साधू, द्या द्या द्या. ठीक है ये देखो तो साधू साधू साधू. ठीक है आप लोग ऐसे देख सकते हैं। आगे चल लास्ट। अच्छा बाबा को बुलाओ। जल्दी जाइए और बैठिए। कोने में जाइए, इस तरफ देख के बैठिए, ऐसा। साधु साधु साधु. अभी पानी डालना है है? है नवरो ऑफ गो टू पकड़ के बैठो, ये पीछे जाओ, ऑफ नहीं करना। आप लोग सभी लोग भी दे ऑफ देंगे नहीं अभी करना, चालू से रखना। कार्यक्रम में सामान दे देंगे वहाँ बंद करो। आप लोगों के लिए खाना भी कोने से इधर या उधर से इधर देखो। ए थोड़ा आगे आओ, यहाँ रखो, है इधर रखो, उन्नी ने से तुम उधर से ले लो। या पैर नीचे कर लो। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। फटाक से करो, क्या करो? हाँ उधर से ओ वहीं से। ठीक है ना ऑन दो आ रहे नौकरी करता है अच्छा सभी लोग का हमारा फ्रेंड लोग भी जितना भी दान किया है उन लोगों का नंबर भी आज जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है ये पुण्य ना सबको जो है पुण्य मिले और सबको जो है यहाँ पे स्वागत है। जो ये पुण्य न होने के बाद बनने के लिए भोजन है और आप सभी लोगों के लिए भोजन बनाया है तो इसलिए आप लोग भोजन खा के सब लोग वो सब लोगों को निमंत्रण है तो अभी हम लोग पुण्य नमन करेंगे। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। ये पुण्यानुमोदन है। बहुत देश हर जगह पे कार्यक्रम के अंत में पुण्यानुमोदन करते हैं। पुण्यानुमोदन का अर्थ ये रहता है कि हमने जो पुण्य प्राप्त किया है इस पुण्य के अनुभव से जो जो अपने परिवार है बंधु बांधव है जो जो अपने लोग है सबको ये पुण्य द्वारा सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। और इतना ही नहीं जो जो दिवंगत हो गए हैं उन सभी को ये पुण्य प्राप्त हो सुगति तथा निर्वाण प्राप्त हो ऐसा कामना करते हैं। पंत जी के माता पिता है ना सभी के जो भी दिवंगत हुए हैं उन लोगों को सुगति तथा निर्वाण प्राप्त हो और जो भी इस दुनिया में है सबको बुद्ध धर्म समता आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करेंगे। धीरे धीरे पानी डालते जाइए। हाँ जो है उन लोगों को बुद्ध धर्म संघ का आशीर्वाद धीरे धीरे। इदंगो न्यातिनं होतु
इदांगोन्यात् होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदांगोन्यातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये संगदान कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इसके बाद संग भोजन दान होगा और उपासक उपासनाओं को भी यहाँ भोजन का व्यवस्था है। सब लोग भोजन करके जाइए। आयोजक ऐसे कहते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।